हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राधेश्याम धरनिया एंड आज हम टॉर्क के कुछ एग्जांपल्स है वो करेंगे। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप न्यूटन अबाउट ए पॉइंट ओ। हमें पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है इस फोर्स के कारण एंड पोजीशन वेक्टर वो हमें दे रखा है, वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप मीटर। नाउ टॉर्क हमें पता है ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है एंड वेक्टर का वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको आई कैप लिखेंगे, इसको माइनस जे कैप लिखेंगे, इसको के कैप लिखेंगे और आर क्रॉस एफ करना है तो आर ऊपर लिखेंगे। टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ होता है, न कि एफ क्रॉस आर। इससे क्या होगा कि अगर आप एफ है वो ऊपर रख दोगे तो आपकी साइन है वो उल्टा आएगा। जैसे ये है तो इसके बाहर एक माइनस का साइन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो उसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन अगर टॉर्क की ये है तो आप ये बता रहे हो, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। सो हमें याद रखना है कि आर वेक्टर है वो ऊपर रखना है और एफ वेक्टर है वो नीचे रखना है। नाउ आई के एफ है तो इसको हमने इन डिजिट को हमने एक बार छुपा दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया इधर और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टू हो गया। तो माइनस यहाँ पे एक था और एक ये -2, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर हम माइनस जे के भी यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको छुपा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस के भी यहाँ पे लिख दिया और इसको छुपा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, 4 - 3, तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप न्यूटन इंटू मीटर। A force F vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap Newton is acting at point 2, -3, 6 मीटर। ये कोऑर्डिनेट दे रखे पॉइंट P के, सो इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ए पॉइंट O whose position vector is 2i cap minus 5j cap plus 3k cap मीटर। सो हमने टॉर्क के अंदर पढ़ा था कि अगर पॉइंट O जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है वो अगर ओरिजिन पे नहीं है तो हम आर वेक्टर है वो लेंगे आर पी वेक्टर माइनस आर ओ वेक्टर। ओके, यहाँ पे पी है वो क्या होगा, पी जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है और आर ओ होगा वो जहाँ पे जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ पे आर वेक्टर हो गया आर पी वेक्टर माइनस आर ओ वेक्टर। सो ये हो जाएगा आर पी हो गया ये 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस
ओ है वो हो जाएगा 2i माइनस 5j प्लस 3k। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये -3j, ये +5j, तो ये +2 हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर। अब टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सो आई केफ लिखा, -j केफ लिखा, के केफ लिखा, ये ध्यान रखना है, इसको -j केफ लिखना है। देन ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखना है कि ऊपर है वो आर वेक्टर होना चाहिए, बिकॉज टॉर्क है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ना कि एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एंड यहाँ पे एफ वेक्टर लिख दिया। फिर वही आई केफ लिखना है, तो इसको छुपा के इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे, एंड -j केफ निकालना है, तो इसको छुपा के इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे। फिर आई केफ निकालना, तो इसको छुपा के इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे। सो -17 आई केफ प्लस 6j केफ माइनस 4k केफ न्यूटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है ये, आपको अगर आता है तो आपने टॉर्क है वो अच्छे से समझ लिए। पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एक्टिंग ऑन द बॉडी। टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट पॉइंट सी। सो ये है वो सेंटर ऑफ मास है। ये 3 फोर्स है, 30 न्यूटन का, 10 न्यूटन का और 20 न्यूटन का, और ऐसे एक्ट कर रहे हैं। ये जो इससे जो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, इससे 30 डिग्री बना रहा है, एंड ये है वो 45 डिग्री बना रहा है एंगल, एंड ये है वो सेंटर से होके जा रहा है। मीन्स हमें ये सी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। सपोज टॉर्क निकालते हैं, मतलब रोटेट करवाएंगे हम बॉडी को। सो मैं इस सी को ऐसे कट करता हूँ ना, तो क्या होगा, ये जो एक्सिस होगी इस रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, उससे ये डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये है वो परपेंडिकुलर है, बट इस लाइन को कट कर रही है, एक्सिस को कट कर रही है ना। तो हमने पढ़ा था टॉर्क के अंदर कि अगर फोर्स है वो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस को कट कर रहा है, तो उस फोर्स के कारण टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पैरेलल हो गया इसके। सो इसके कारण फोर्स टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। एंड इसके कारण देखते हैं अब, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 sin 45। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस आर परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 30 sin 60 डिग्री। सो अब हम कर देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू फोर्स 20 न्यूटन, इसको मैंने F1 मान लिया,
plus R perpendicular to force number 2 which is 30 Newton and R perpendicular to 3 which is R is 0 because फोर्स है वो एक्सिस को कट कर रहा है। सो टॉर्क हो जाएगा 10 इंटू 20 साइन 45 10 इंटू 20 साइन 45 5 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 30 साइन 60 डिग्री प्लस आर परपेंडिकुलर है वो 0 हो गया इंटू 10। सो ये हो जाएगा 200/√2 इंटू 150√3/2। अब देखो ये सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो इसको हमने देखो यहाँ तक तो हमने न्यूटन इंटू सेंटीमीटर लिखा था। अब इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻2 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा 2.71 न्यूटन इंटू मीटर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द नेट टॉर्क ऑन द व्हील इन दिस फिगर अबाउट द पॉइंट O इफ A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो देखो ये है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और इस सेंटर से ये डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इसको देखो ये एक्सिस होगी जो इस पॉइंट O से, ये है पॉइंट O। सो इस सिस्टम से, इस सिस्टम के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस होगी। ओके, सो ये डिस्टेंस है वो R परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होगा? तो फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जो फोर्स होगा वो होगा। सो ये 12 न्यूटन है तो वो तो इधर है। ओके, तो इसके परपेंडिकुलर नहीं है ये 12 न्यूटन, तो हम इसका ये कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये कंपोनेंट हो गया 12 cos 60 डिग्री एंड ये हमें पता है कि इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है और ये भी इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। सो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन इंटू मीटर। कौन सी डायरेक्शन में होगा टॉर्क? क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, ये फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, बट ये फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। So torque due to 9 Newton is 9 into 0.25 is equal to 2.25 Newton into meter clockwise and 12 न्यूटन के कारण है वो 12 cos 60 हो गया फोर्स जो इस R के परपेंडिकुलर। देखो टॉर्क है वो R के परपेंडिकुलर होगा एंड F के भी परपेंडिकुलर होगा। सो F की डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि टॉर्क के भी परपेंडिकुलर हो और जो कंपोनेंट है हमें पता है R और F का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जो R की परपेंडिकुलर कंपोनेंट है F का वही U जाएगा टॉर्क निकालने में। सो वो कंपोनेंट कितना है 12 cos 60 इंटू 0.1 हो गया, 0.1 मीटर हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया 0.6 न्यूटन। अब ये है एंटी क्लॉकवाइज। सो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हो जाएगा 4.75
और उसमें से ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.15 न्यूटन इनटू मीटर।